कि साची प्रीत प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। साची प्रीत प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। दुनिया तो कहेगी पीतल पत्थर की मूर्ति कहीं बोलती है? नहीं बोलती। पर एक बात बोलूं, शायद जिंदा व्यक्ति कोई बोले या न बोले, लेकिन मूर्ति में भगवान बोलता है। और ये किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ये हजारों व्यक्ति का अनुभव है। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता जी जब पुष्प वाटिका में मां गौरा की पूजा कर रही थी, तो विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। तुलसी बाबा ने कोई यूं ही नहीं लिख दिया होगा कि मूरत मुस्कुरा गई है। और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, मनु जाहि राचेउ मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वही मिलेगा। और सीता जी की आंख में प्रेम के अश्रु भर आए कि माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक भगवान का भक्त हुआ धन्ना जाट। धन्ना जब छोटा था तो उनके घर में एक महात्मा आए थे। आते ही रहते थे कोई न कोई। उनका नाम था त्रिलोचन पंडित जी। जब वो आए तो ठाकुर सेवा संग लेकर आए। अपना बढ़िया उन्होंने ठाकुर सेवा सजाई और बस धन्ना उनको देखता था, छोटा था, ऐसे उजक उजक के कमरे में देखता था ये क्या करते हैं। फिर वो कहते आजा मेरे पास बैठ जा, तो वो अपने पास धन्ना को बिठा लेते। ठाकुर की सेवा संग अब देखते रहता धन्ना। फिर जब त्रिलोचन पंडित जी जाने लगे तो धन्ना तो जिद पड़ गया, भगवान मुझे चाहिए। अरे नहीं तू छोटा है। नहीं भगवान मुझे चाहिए। अब तो रोवे ठाकुर मैं ही लूंगा। पंडित जी बोले ये तो खूब रही है, माओ ठाकुर भी ले लेगो जे। अच्छा ठीक है, हम अभी स्नान करके आ रहे हैं तब तुझे देंगे। जब वो स्नान करने गए उनकी आंखों में आंसू भरे थे। अब बालक की जिद न माने तो भी बुरा और माने तो भी बुरा। माने तो इसको भगवान नहीं दे सकते अपने। सालेग्राम जी की बड़ी सुंदर बटिया थी, अपने ठाकुर थोड़ी दे सकते हैं। और नहीं माने तो ये तो रो रो के मर जाएगा। तो जब स्नान करने गए तो बिल्कुल जैसे अपने सालेग्राम थे ऐसे ही बिल्कुल काले काले गोल मटोल विग्रह मिला। तो सोचा यही दे देता हूं। ये तो वैसे भी खेल खेलेगा, कौन सा उसको ये करेगा पूजा पाठ, यही दे देता हूं। तो बढ़िया तिलक चंदन लगा के फूल वूल में सजा के सिंहासन में रख के ले आए और रोते हुए धन्ना को बोले रोए मत, ले ले ले। धन्ना तो बहुत खुश हुआ, नाचने लगा। छोटा सा था, खूब नाचा, भगवान मिल गए भगवान मिल गए। अब तो सुबेरे से उन्हीं की सेवा में लग जाता, दोपहर तक उन्हीं की सेवा करते रहता। तो उनकी माँ ने कहा अब इन्हीं की सेवा करता रहेगा कि गैया चराने भी जाएगा? बोले हाँ जा रहा हूं। अपने भगवान को ले जाऊं? हाँ ले जा। तो
गरीब आई थी, बाजरे की रोटी, हरी मिर्च और गुड़ और थोड़ा सा अचार धर के कपड़ा में बांध के दे दी कि भूख लगे तो खा लीजो। अब जब वो गैया अपनो चरवे लग गई, भूख लगी, तो वहाँ ने अपने ठाकुर जी निकाले और भोजन परोस दियो। बोले आ जाओ, भूख लगी होगी, खा लो। पर भगवान नहीं आए तो धन्ना तो रोवे। त्रिलोचन पंडित जी तो फल खिलाते थे, दूध देते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज देते थे। मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने तो यही बाजरे की रोटी और गुड़ दिया है, इसी को खाकर रहता हूँ मैं, इसी को तुम्हें खाना होगा। देखो आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया और कहते भगवान आ गए। और भगवान ने उसके साथ बैठ के बाजरे की रोटी खाई। 4 रोटी थी, उसमें से 3 तो भगवान ही खा गए। तो धन्ना बोला एक तो छोड़ दो, मुझे भी तो भूख लगी है। ठीक है, एक छोड़ दी तेरे लिए। दूसरे दिन अपनी माँ से बोला, माँ थोड़ी रोटी फालतू रखा कर, मैं भूखा रह जाता हूँ, ये सारी खा जाता है, इसे ज्यादा भूख लगती है। अब माँ ने सोचा कि किसकी बात कर रहा है, हो सकता है जंगल में कोई दोस्त मिल गया होगा, उसको मित्र मिल गया होगा, उसको खवा दी होगी। तो माँ 2 रोटी और फालतू रख दी। ठाकुर जी आज 4 खा गए, तो धन्ना को 2 ही मिली। 6 रोटी तो थी, उसमें से 4 तो ठाकुर जी खा गए। माँ थोड़ी और ज्यादा रखा कर, ये बहुत भूखा है, ये पूरी खा जाता है, मुझे नहीं खाने देता। तो माँ फिर 8 रोटी रखने लग गई। अब रोज खुशी खुशी ले जाए और बताए ये और रख दिया कर, ये और रख दिया कर, वो ये भगवान है ना, इनको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये धर दिया कर, छाछ धर दिया कर, रोज छाछ ले जाता है रखवा के, छाछ रख दिया कर, गुड़ ज्यादा सा रख दिया कर, उसको गुड़ बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा गुड़ खा जाता है वो। फिर बहुत दिन बाद त्रिलोचन पंडित जी आए। खुश रहने लगा था धन्ना बहुत। तो उन्होंने सोचा कि उसने तो ऐसे भगवान को फेंक फाक दिया होगा कहीं, छोटा बच्चा ही तो था। तो जब वो आए वापस तो उन्होंने पूछा कहाँ है धन्ना। तो पिता ने बताया गैया चराने गया है। तो वहाँ उससे मिलने गए और बोले और क्या सब ठीक है, कहाँ है भगवान। तो बोले आज मैं थक गया था ना, इसलिए गैया चराने उसी को भेज दिया, वही गए हैं गैया चराने। अच्छा भगवान गैया चराने गए हैं, हाँ अभी आते होंगे। माँ ने रोटी दे के भेजा है कि मेरी में से ही खाओगे। नहीं दे के तो नहीं भेजा। तो ठीक है उनको आ जाने दो, मैं उनसे कह दूंगा आज थोड़ी कम खा लेंगे और हम तीनों एक ही में से खा लेंगे। तो त्रिलोचन पंडित जी ने सोची छोरा पागल पागल है, ठीक है कौन की बात कह रहा है पता ना है, ठीक है कोई आमत होगा, देख ले कौन आ रहा है। थोड़ी देर बाद धन्ना बोलो ले आ गए, अब तो भूख लगी होगी, चलो पंडित जी भी आ गए हैं, ये भी हमारे साथ ही भोजन करेंगे। सो कपड़ा खोल के भोजन परोसने लगा। धन्ना को दिखाई दे रहे हैं पर त्रिलोचन पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन आया, कोई बैठा है आसन पे, ये तो समझ में आ रहा है। पत्तल में से वो बाजरे की रोटी, कढ़ी, आज तो माँ ने कढ़ी बनाई है, लो थोड़ा सा टेटी का अचार है तुम भी ले लो। नहीं तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, पूरा टेटी का अचार यही खा जाएंगे, और थोड़ा सा गुड़ ले लो, छाछ ले लो। ऐसे कह के
3 पत्तल में अलग अलग परोसने लगा और कहा, खाओ, देखो भगवान तो खा रहे हैं, तुम भी खाओ। और त्रिलोचन पंडित जी की आंखों में से झरझर आंसू गिरे और धन्ना के पांव पकड़ के कहा, मैं सालिग्राम में से भी भगवान को पा न सका, तू एक पत्थर में से भगवान को पा गया। इनसे बोलना मुझे भी इनके दर्शन हो। क्यों, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहे हैं? देह बैठे तो हैं, खा तो रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया कुछ बोलो ना, ये इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? अरे पंडित जी चश्मा लगा लो, ठीक से नहीं दिखाई दे रहे, यह बैठे तो हैं। और तब धन्ना ने कहा, देखो ना, इनको दिखाई नहीं देंगे तो ये घर पे जाके कह देंगे धन्ना ऐसे ही बात करता है, भगवान आते नहीं हैं। और तब धन्ना के कहने पर भगवान ने त्रिलोचन पंडित जी को दर्शन दिए और गदगद होकर उन्होंने तो पांव पकड़ लिए। धन्य है भक्त की भक्ति कि भगवान उससे बात करते हैं। तो कोई कहेगा कि ये दिमाग का भ्रम है, पागल पागल हो गए हो, लेकिन वो कहेंगे हम पागल हैं, पागल ही सही, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। हम जैसे हैं हम ऐसे ही अच्छे हैं, क्योंकि हम उसके हैं। उसके पास हमारे जैसे बहुत हैं, हाँ, हमारे पास उसके जैसा कोई नहीं।